हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। मई 2023 में जितनी भी लेटेस्ट रिक्रूटमेंट के नोटिफिकेशन आए हैं सारे के सारे इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाले हैं। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोगों को हर एक रिक्रूटमेंट की। लगभग 5 से 6 रिक्रूटमेंट है जो मई में ऑन गोइंग है। आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगर ये इनिशिएटिव आप लोगों को कैसा लगता है, अच्छा लगता है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम लोग हर महीने जितनी भी रिक्रूटमेंट आया करेंगी सारी की सारी रिक्रूटमेंट की अपडेट एक वीडियो में कर लिया करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके सारे रिक्रूटमेंट। जो सबसे पहले रिक्रूटमेंट आती है आप लोगों के विश्व भारती यूनिवर्सिटी जो है, इसमें रिक्रूटमेंट आई है। गवर्नमेंट जॉब है। पहले बता दूं, आप लोग पूछेंगे क्या सर ये गवर्नमेंट जॉब है? बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट जॉब है। तो इसमें जो देख लेते हैं कि इसमें टोटल कितनी वैकेंसी हैं और इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा। मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। नंबर ऑफ पोस्ट आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी रजिस्ट्रार की, फाइनेंस की, लाइब्रेरियन की, डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। तो सारी एक एक करके आप लोग पोस्ट चेक कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है इसमें जो बेसिकली आप लोगों को भरनी चाहिए वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो आप लोगों को भरनी चाहिए अपर डिवीज़न क्लर्क की, ये यूडीसी की है, ग्रेजुएशन बेस होगी। उसके बाद जो 11th नंबर पर पोस्ट है आप लोगों की, इसको बोलते हैं एलडीसी, लोअर डिवीज़न क्लर्क, इसकी पोस्ट है। टोटल 99 पोस्ट है, ये भी ग्रेजुएशन बेस पर होगी। सिंपली आप लोगों ने कोई भी ग्रेजुएशन कर रखी हो तो भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद 12th नंबर पर आती है एमटीएस की, मल्टीटास्किंग स्टाफ की। सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है इसी की है 405, 405 वैकेंसी है। ग्रुप सी की है, इसकी भी 10th हो गया। अब जो क्वालिफिकेशन होगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th होगा। तो इनको आप लोग 10, 11, 12 जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो ये रिक्रूटमेंट थी। और बाकी जो और भी पोस्ट है इसमें जैसे प्रोफेशनल की है, ये लगभग लेबोरेटरी अटेंडेंट की 45 है, लेबोरेटरी असिस्टेंट की 16 है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 30 पोस्ट है। उसके बाद जेई की भी है, जूनियर इंजीनियर सिविल की, इलेक्ट्रिकल की। जो टोटल नंबर पोस्ट है इसमें आप लोग देख सकते हैं, टोटल 30 टाइप की इसमें पोस्ट है, सबकी अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी बनती है इसमें 709 वैकेंसी बनती है। उसके बाद देख लेते हैं इसका जो पे मैट्रिक्स भी आप लोग देख सकते हैं कि 1 नंबर से लेकर के सबका पे मैट्रिक्स भी दिया इन्होंने, किस लेवल की जॉब है। बाकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है हर एक पोस्ट की आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में रजिस्ट्रार का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट आती है आप लोगों की फाइनेंशियल ऑफिसर, इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की डेप्यूटी रजिस्ट्रार की। उसके बाद जो मैं आप लोगों को 11th नंबर वाले बताऊंगा, जो 11th नंबर पर एलडीसी की है, ये देख लेते हैं। ये एलडीसी है, 11th नंबर पर है। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। सिंपली आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप लोगों ने किसी भी फील्ड में कर रखी हो, बीएससी कर रखी हो, बीटेक कर रखी हो आप लोगों ने, या फिर आप लोगों ने बीकॉम कर रखी हो, या फिर आप लोगों ने एमकॉम करके कुछ भी आप लोगों ने ग्रेजुएशन कर रखी हो, बीए बीकॉम, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिंपली ग्रेजुएशन है। उसके बाद आप लोगों की एक टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। टाइपिंग होगी इसमें आप लोगों की 35 पर मिनट की टाइपिंग होने वाली है। वो टाइपिंग सिर्फ और सिर्फ इसमें इंग्लिश में होगी, हिंदी में टाइपिंग नहीं होगी। उसके बाद आप लोगों को प्रेफरेंसी इन द कंप्यूटर ऑपरेशन, कंप्यूटर का यूज़ करना आना चाहिए। तो ये आप लोगों का एलडीसी का है। तो ये सिंपली ग्रेजुएशन बेस है। उसके बाद जो 12th नंबर पर आता है आप लोगों का एमटीएस वाला है, ये सिर्फ 10th बेस पर है। सिर्फ आप लोगों ने अगर 10th पास कर रखी है तो आप लोग इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद सिलेक्शन विल बी थ्रू रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन होगा। उसके बाद तो ये जो ग्रेजुएशन बेस थी मैंने आप लोगों को बता दी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोग की देख सकते हैं प्रोफेशनल असिस्टेंट की है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से जो जिस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल है, जैसे कि लाइब्रेरी असिस्टेंट है तो आप लोग अपने हिसाब से अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं कि उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो नेक्स्ट देख लेते हैं। जो टोटल सारी पोस्टों की दे रखी है इसमें लाइब्रेरी अटेंडेंट की भी है, और जितनी भी इसमें लगभग 30 टाइप की पोस्ट हैं तो सबकी इन्होंने अलग अलग से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखी है। जो लास्ट आती है आप लोगों की सिस्टम प्रोग्रामर है, तो इसकी भी आप लोग यहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था। तो ये थी जो इसमें जो पहली रिक्रूटमेंट थी विश्व भारती यूनिवर्सिटी की। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दे दी है। इसका जो फॉर्म है वो ऑन गोइंग चल रहा है। फीस वगैरह भी आप लोग देख सकते हैं, थोड़ी सी फीस ज़्यादा रखी गई है। इसमें जो ग्रुप ए वाली पोस्ट है उनकी फ़ीस आप लोग को 2000 पे करनी पड़ेगी, SC कैंडिडेट को 500, और जो भी वुमेन कैंडिडेट है तो ये बहुत अच्छी बात है। वुमेन कैंडिडेट एंड PWD 40%, तो उनकी कोई भी फीस नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसमें आप लोग जितने भी फीमेल कैंडिडेट है उनको कोई भी फीस पे नहीं करनी होगी। फिर ग्रुप ए की जो है 1600 है। अनरिजर्व की इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की SC/ST की 400 है। वुमेन की यहाँ पर कोई भी फीस नहीं है। नेक्स्ट आती है आप लोगों की ग्रुप बी पोस्ट की, तो इनकी कितनी अनरिजर्व की 1200 है, SC की 300 है, और वुमेन फीमेल कैंडिडेट की कोई भी फीस
नहीं है। नेक्स्ट आती है आप लोग की ग्रुप सी की पोस्ट होती है, तो उनकी 900 है रिजर्व, और ओबीसी की, SC ST की 225 है, और वुमेन की कोई भी फीस नहीं है। तो ये कंप्लीट रिक्रूटमेंट की जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को दे दी है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी में ये रिक्रूटमेंट आई हुई है। तो इसका जो फॉर्म है अभी ऑन गोइंग है, आप लोग देख सकते हैं। द क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी 16 मई, और आज कितनी मई है? आज 13 मई है। 3 दिन आप लोगों के पास है इस फॉर्म को भरने के लिए। आप लोग जाइए, हर एक पोस्ट के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको जा करके चेक करिए, और इस फॉर्म को आज ही भर दीजिए। 2-3 दिन है, आप लोग इस फॉर्म को कंप्लीट कर लीजिए। गवर्नमेंट जॉब है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। किसी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। तो ये फर्स्ट रिक्रूटमेंट थी जो मैंने आप लोगों को दे दी है। जो भी कैंडिडेट इसको भरना चाहे भर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पर। तो ये तो आप लोगों को सुनी ही होगी, बहुत ही अच्छी रिक्रूटमेंट है ये भी। ये SSC की ओर से निकाली गई है, CHSL की रिक्रूटमेंट है। तो इसका नोटिफिकेशन अभी जारी किया गया 9 मई को, और लास्ट डेट आप लोगों की 8 जून है। तो 8 जून तक इसको आप लोग भर सकते हैं। इसका तो सिंपली बेसिक फंडा है कि आप लोगों ने क्या कर रखा हो, सिर्फ 12th कर रखी हो। तो ये 12th की बेस है, इसमें ग्रेजुएशन रिक्वायर्ड नहीं है। अगर आप लोगों ने 12th कर रखी है, आप लोगों के पास टाइपिंग आती है, तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। टाइपिंग आप लोग बाद में भी सीख सकते हैं, जब आप लोग का रिजल्ट जारी किया जाएगा। अभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 12th बेस है। लास्ट डेट मैंने आप लोगों को बता दिया, इसकी लास्ट डेट जो रहेगी 12 जून रहेगी। करेक्शन वगैरह भी कर सकते हैं, 14 जून तक करेंगे। तो आप लोग पहले ही इस फॉर्म को थोड़ा ध्यान से भरिएगा, जिससे करेक्शन की ज़रूरत ना पड़े। आई होप ये रिक्रूटमेंट समझ आ गई होगी। लगभग 1600 के आसपास इसमें वैकेंसी है। कौन कौन से टाइप की पोस्टें होती है वो भी आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले इसमें होती है आप लोगों की LDC की, जो लेवल 2 में आती है। उसके बाद नेक्स्ट होती है इसमें आप लोगों की डाटा एंट्री ऑपरेटर की, जो लेवल 4 में आती है। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड A, ये भी लेवल 4 की जॉब है। तो और ये लेवल 5 में भी है इसमें DO की। तो 2 पोस्ट है इसमें। तो लेवल 2, 3, 4, 5 की इसमें रिक्रूटमेंट थी CHSL में। बाकी तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एज लिमिट भी आप लोग देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने वाली चीज़ है नहीं। इसका फॉर्म भी आप लोग जाकर भर सकते हैं। मैं एक काम करूँगा, जितने भी मैं आप लोगों को फॉर्म बताऊँगा सबके लिंक मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूँगा। वहाँ से जा कर के भी आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं डायरेक्टली। फीस वगैरह इसमें 100 रुपीज़ है। और कोई भी जो SC ST कैंडिडेट है और फीमेल कैंडिडेट है, उनकी भी इसमें 0 फीस है। तो जितनी भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं 12th पास कर रखी है, आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। CHSL का फॉर्म है ये। SSC इसका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, तो इस फॉर्म को आप लोग भर सकते हैं। लास्ट में इसकी जो SSC की वेबसाइट है ये बिजी हो जाती है, तो इस फॉर्म को आप लोग जा करके अभी भरिएगा। बाकी तो इसमें कुछ खास इन्फॉर्मेशन देनी नहीं है, वो तो मैं आप लोगों को बाद में बता दूंगा। अगर कोई भी डाउट आता है आप लोगों का, ये एग्ज़ाम पैटर्न है, कोई भी डाउट है आप लोगों का इस रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा। तो वो डाउट आप लोगों का मैं कमेंट सेक्शन में क्लियर कर दूंगा। उसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पर चलते हैं। एक रिक्रूटमेंट होती है आप लोगों की BSF में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो होती है हमारी, इसमें एक रिक्रूटमेंट निकाली गई थी। इसमें आप लोगों की जो वैकेंसी थी मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए थी। हेड कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट थी इसमें, और ये आप लोगों का रेडियो ऑपरेटर में थी और रेडियो मैकेनिक्स में थी। टोटल 247 वैकेंसी थी। अनफॉर्चुनेटली ये वीडियो मुझे कल लाना चाहिए था, क्योंकि जो इसकी लास्ट डेट थी वो कल थी। तो 12 मई इसकी लास्ट डेट थी। आई होप ये फॉर्म आप लोग अब नहीं भर पाएंगे। इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूँ कि मैं ये वीडियो कल ले आता, तो आई होप ये फॉर्म आप लोग भर पाते। अच्छी रिक्रूटमेंट है, 12th बेस पर होती है ये भी। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अब मुझे शायद देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 12th पास था, और इसका जो एप्लीकेशन जो फॉर्म था वो क्लोज हो चुका है। कल आप लोग इस फॉर्म को भर सकते थे। तो इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अभी। अब चलते हैं नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पर। एक रिक्रूटमेंट हो रहा है भी आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है। जितनी भी मैं रिक्रूटमेंट बताऊंगा उसमें जो सबसे ज़्यादा रिक्रूटमेंट में जो वैकेंसी है वो बार्क में है। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में पड़ता है। इसमें सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। तो इसका फॉर्म भी लगभग कंप्लीट होने वाला है। लास्ट डेट जो फॉर्म भरने की 22 मई है। 24 अप्रैल से इसका फॉर्म शुरू हो चुका है। और आप लोगों को इसके बारे में मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके, थोड़ा सा सही से मैं आप लोगों को बताऊँगा। एक तो ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है और ट्रेनिंग स्कीम स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग वाली है। सारी की सारी गवर्नमेंट जॉब है, परमानेंट है। कभी आप लोग सोचे क्या टेम्परेरी, नहीं, सारी की सारी परमानेंट जॉब है। एक एक करके सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं। जो पोस्ट है कौन कौन से, टेक्निकल ऑफिसर की 181 है, साइंटिफिक असिस्टेंट की 7 पोस्ट है, और टेक्नीशियन की 24 पोस्ट है। कैटेगरी 1 की 1216 है और कैटेगरी 2 की 2940 वैकेंसी है। तो ये कंप्लीट थी इसमें वैकेंसी वगैरह के बारे में। उसके बाद में आप लोगों को जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आप लोग देख सकते हैं।
सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों के 60% मार्क्स होने जरूरी है, जो भी आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। जैसे कि जो आप लोगों की पहली पोस्ट आती है फिजिक्स में, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोगों ने एमएससी कर रखी हो फिजिक्स से, बीटेक आर्किटेक्चर से, आप लोग अपनी पोस्ट के अकॉर्डिंग अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को चेक कर सकते हैं कि किस पोस्ट में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। और ये सारी की सारी पोस्ट टेक्निकल ऑफिसर की है, अलग अलग डिसिप्लिन में है, तो सबकी डिसिप्लिन की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो भी अलग अलग होगी। उसके बाद मैकेनिकल भी देख सकते हैं, अगर किसी ने बीटेक में मैकेनिकल कर रखी है तो वो बीटेक मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं। किसी ने आप माइनिंग में कर रखी है तो माइनिंग वाले भी भर सकते हैं, और मेटलर्जी वाले की भी 3 वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी भर सकते हैं, सिंपली बीटेक कर रखी है, और इसमें 15 वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले भी भर सकते हैं, उनके लिए 23 वैकेंसी है, और मैकेनिकल या ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर भी ड्रिलिंग में भी वैकेंसी है। तो ये थी टेक्निकल ऑफिसर की। उसके बाद देखते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की। साइंटिफिक असिस्टेंट में वही डिग्री भी होनी चाहिए आप लोगों के पास, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स होना कंपलसरी है। तो डिसिप्लिन क्या क्या, फूड टेक्नोलॉजी की वैकेंसी देख सकते हैं इसमें। उसके बाद नेक्स्ट आती है आप लोगों की बॉयलर अटेंडेंट की है, ये टेक्नीशियन की है, टेक्नीशियन में बॉयलर अटेंडेंट की है। और आप लोगों की जो टोटल 24 वैकेंसी है, और आप लोगों की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एसएससी सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए आप लोगों के पास, और प्लस 2nd क्लास बॉयलर अटेंडेंट का एक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद ट्रेनिंग देख लेते हैं। कैटेगरी 1 में स्टाइपेंड ट्रेनिंग की कौन कौन सी वैकेंसी है। सबसे पहले आती है आप लोगों की बायोकेमिस्ट्री में। क्राइटेरिया यहाँ पर भी सेम रखा गया है, 60% मार्क्स होने जरूरी है, जो भी आप लोगों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा। बीएससी बायोकेमिस्ट्री से कर रखी हो, बीएससी साइंस से कर रखी हो, या लाइफ साइंस से कर रखी हो, या बीएससी इन अलाइड बायोलॉजिकल साइंस से कर रखी हो, तो भी आप लोग इसको भर सकते हैं। केमिस्ट्री वालों ने क्या बीएससी केमिस्ट्री से कर रखी हो, और फिजिक्स वालों ने क्या बीएससी फिजिक्स से कर रखी हो। उसके बाद कंप्यूटर साइंस से कर रखी हो बीएससी, तब भी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, तो हर एक फील्ड की इसमें वैकेंसी है। टेक्निकल वैकेंसी है, टेक्निकल एग्जाम होगा इसमें। मैकेनिकल वाले भी भर सकते हैं, अगर डिप्लोमा का रखा मैकेनिकल में हो, मेटलर्जी में हो, आर्किटेक्चर में हो, सिविल में हो, तो सिविल का डिप्लोमा अगर किसी के पास है तो वो भी भर सकता है। ऑटोमोबाइल में हो, केमिकल में हो, इलेक्ट्रिकल में हो, एग्रीकल्चर में, तो सारी आप लोग एक एक करके चेक कर सकते हैं। अपने अपने डिप्लोमा के अकॉर्डिंग, अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं कि किस पोस्ट के लिए आप लोग एलिजिबल हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। तो ये टोटल जो इसमें थी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एक रहती है आप लोगों की कैटेगरी 2 की, ये भी परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है। तो इसमें आप लोग आईटीआई वाले जाते हैं, तो फिटर, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिक मशीन, टूल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले, उन्होंने अगर आप लोगों ने आईटीआई कर रखी है 10th के बाद, तो आप लोग सिंपली इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आप लोग के मार्क्स यहाँ पर भी 60% होना कंपलसरी है। तो आईटीआई वाले हों, डिप्लोमा वाले हों, या फिर बीएससी वाले हो, तो सब लोग जा करके इस फॉर्म को जरूर देखिएगा। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, अच्छी वैकेंसी है, और बम्पर वैकेंसी आई हुई है। तो ये बार्क की रिक्रूटमेंट थी, सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एग्ज़ाम पैटर्न भी है, आप लोग चेक कर सकते हैं सारी की सारी। इसका अप्लाई करने का लिंक भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जा करके आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीस वगैरह देख सकते हैं, 500 रुपये टेक्निकल ऑफिसर की, साइंटिफिक असिस्टेंट की 150 है, और टेक्नीशियन की 100 रुपीज़ है। कैटेगरी 1 में 150 और कैटेगरी 2 में 100 फीस है। तो ये फीस थी, आप लोगों की फ़ीस वगैरह मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। लास्ट डेट जरूर ध्यान रखिएगा, 22 मई इस फॉर्म की लास्ट डेट है भरने की, तो उससे पहले ही आप लोग इस फॉर्म को भर लीजिएगा। ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी 1 हफ्ता है लगभग आप लोगों के पास। तो ये रिक्रूटमेंट थी जो बार्क वाली मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट रिक्रूटमेंट पर चलते हैं। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कौन सी है? नेक्स्ट रिक्रूटमेंट आती है आप लोगों के रिक्रूटमेंट नंबर 4। ये आप लोगों की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आरबीआई है, उसमें ग्रेड बी का जो ऑफिसर होती है उसकी रिक्रूटमेंट निकाली गई है। सिंपली ग्रेजुएशन बेस होती है, कुछ स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होती है। तो मैं आप लोग इसकी भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये फॉर्म अभी स्टार्ट हुआ है, लगभग 4-5 दिन पहले स्टार्ट हुआ है। तो इसको देख लेते हैं, ये फॉर्म आप लोग कब से कब तक भर सकते हैं। इसका फॉर्म 9 मई से लेकर के 9 जून तक, तो इसमें भी आप लोगों के पास टाइम है, तो इसको आप लोग जरूर भरिएगा। 9 जून तक आप लोग इसको भर सकते हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में। तो इसका जो इन्होंने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी, कब फेज़ 1 होगा, कब फेज़ 2 होगा, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने पहले ही नोटिफिकेशन में बता दिया है। तो आप लोगों को बार बार एग्ज़ाम डेट के रिगार्डिंग भी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा। वैकेंसी वगैरह आप लोग देख सकते हैं। जो ऑफिसर इन ग्रेड बी डीआर में 109 है, फिर डीआर डीपीआर में आप लोगों की 14 वैकेंसी है, और डीएसआईएम में 9 वैकेंसी है। इनमें स्पेशल चाहिए होगा, लेकिन ये जो है आप लोगों की इसमें सिंपल ग्रेजुएशन बेस है। ये 222 वैकेंसी, कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप लोग अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जो मैं आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो बता देता हूँ कि कौन कौन इसका फॉर्म भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देख लेते हैं। तो ये एलिजिबिलिटी कंडीशन, नेशनलिटी, एज लिमिट वगैरह तो 1 तारीख 1 2022 को चेक की जाएगी। 1 2023 कब है?
तो ये भी मैं आप लोग 1 मई 2023 तक आप लोगों का जो एज का क्राइटेरिया है वो चेक किया जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आप लोगों को देखना है, जो मेन चीज़ें रहती है ये रही आप लोगों की कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो जो आप लोग का डीआर है जनरल वाला, इसमें क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन इक्विवेलेंट टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स और 50% मार्क्स फॉर SC/ST कैंडिडेट और पोस्ट ग्रेजुएशन। तो सिंपली अगर आप लोगों के पास ग्रेजुएशन है किसी भी फील्ड में कर रखी हो तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। नोट ये ग्रेजुएशन लेवल वाला है, तो सिंपली ये ग्रेजुएशन बेस पर है, इसमें कोई स्पेशल आप लोगों को क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होगी। इसमें आप लोगों के पास स्पेशल क्वालिफिकेशन चाहिए, इसमें आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स में ऑफ द करिकुलम। तो ये आप लोगों का स्पेशल वाला है। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आप लोगों का DSIM वाला, इसमें भी आप लोगों के पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, स्टैटिक्स में हो, मैथमेटिक्स में हो, या मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स या फिर इकोनोमेट्रिक्स, स्टैटिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स। तो इनमें से किसी भी फील्ड में 55% के साथ अगर आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो आप लोग DSIM वाला भर सकते हैं। बाकी आप लोग सिंपली ग्रेजुएशन वाला तो भर ही सकते हैं। तो ये रिक्रूटमेंट थी RBI में ग्रेड ऑफिसर की। यहाँ पर आप लोगों के एग्ज़ाम सेंटर होंगे, ये भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसका फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और फीस वगैरह आप लोग की 100 रुपये रहेगी, SC/ST कैंडिडेट की, जनरल की 850 रहेगी, और जो कोई भी अगर स्टाफ है तो उसकी फ़ीस नील है, 0 फीस रहेगी। तो ये RBI की रिक्रूटमेंट थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आप लोगों को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो या फ़ोटो वगैरह हो, कोई भी चीज़ जो आप लोगों को लिंक नहीं मिल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट करके पूछेगा, वो रिप्लाई मैं आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। हर एक रिक्रूटमेंट का अप्लाई करने का लिंक भी मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ही प्रोवाइड करवा दूं, जिससे आप लोगों को इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े और डायरेक्ट आप लोग अप्लाई कर चुके हैं। तो टोटल 4 रिक्रूटमेंट हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं कि नेक्स्ट रिक्रूटमेंट कौन सी आती है, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट रिक्रूटमेंट देख लेते हैं। रिक्रूटमेंट नंबर 5 है, ये निकली हुई है आप लोगों की NCERT, जिसकी आप लोगों को बुक्स वगैरह पढ़ते हैं। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये भी एक तो परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, तो इसमें रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो इसकी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा, एक एक चीज़ हर एक इन्फॉर्मेशन मिलेगी आप लोगों की कि कौन कौन सी पोस्ट है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट है, इसमें एक ही पोस्ट है, इसमें पोस्ट थोड़ी सी कम है। एडिटर की है, बिजनेस मैनेजर की, फिल्म डायरेक्टर की, इसमें बहुत सारी पोस्ट है। तो जो आप लोग भर सकते हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इसमें ग्रेजुएशन बेस वाली कौन कौन सी है वही आप लोगों को भरनी चाहिए। तो इसमें जो टोटल है 24 होगी इधर से। उसके बाद लैब असिस्टेंट की चेक कर लीजिएगा आप लोग। स्टोर कीपर की 17 वैकेंसी है, ये भी चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो 84 वैकेंसी है इसमें LDC की, तो ये सिंपली ग्रेजुएशन बेस होगी आप लोगों की। 84 वैकेंसी LDC लोअर डिवीज़न क्लर्क की है, लेवल 2 की है, जॉब है। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सिंपल ग्रेजुएशन होता है, तो ये चेक करिएगा आप लोग। उसके बाद हाँ ये ग्रेजुएशन वाली है, बाकी आप लोग स्पेशल वाली चेक कर सकते हैं अपनी अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। टोटल वैकेंसी इसमें 347 वैकेंसी है। हर एक पोस्ट की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ से आप लोग चेक कर सकते हैं कि किस किस का एसेंशियल क्वालिफिकेशन किस पोस्ट का क्या है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है आप लोगों की हर एक पोस्ट की आप लोग यहाँ से चेक करिएगा। टोटल टाइप जितनी भी पोस्ट हैं सबकी इन्होंने मेंशन कर रखी है कि हर एक पोस्ट की क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो टोटल जो पोस्ट है इसमें 29, 30, 31, 32, ऑलमोस्ट इसमें 40, 50 और इसमें लगभग 65 टाइप की रिक्रूटमेंट है। सबका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप लोग चेक करिएगा। ये आप लोगों का टाउचर ग्रेड सेकंड की, तो ये सिंपली 10th और 12th वाली और ITI का रखिए तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये थी इसमें आप लोगों की जितनी भी एक टोटल रिक्रूटमेंट थी, सारी इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। अगर अभी भी आप लोगों का किसी भी रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, वो डाउट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में क्लियर हो जाएगा। ये जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, वहाँ से जाकर के आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। एक एक रिक्रूटमेंट के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। किसी भी रिक्रूटमेंट में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करिएगा। तो ये अपडेट थी, ये जो आप लोगों को जॉब अपडेट देने का एक इनिशिएटिव हाई स्टडी की ओर से स्टार्ट किया गया। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये इनिशिएटिव कैसा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इन रिक्रूटमेंट की अलग अलग आप लोगों को एक वीडियो प्रोवाइड की जाए, उसके लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो आप लोग बताइएगा ज़रूर, फिर हम लोग हर महीने जितनी भी रिक्रूटमेंट आया करेगी उनको कंबाइन करके एक वीडियो में कवर कर लिया करेंगे। तो ये अपडेट थी जो आप लोगों को लिए दी गई है। तो जिनकी भी लास्ट डेट है उनको जल्दी से जल्दी भर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को जॉब की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।